हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 9th का जो आपका एसएसटी यानी कि सामाजिक विज्ञान का सेकंड टर्म के लिए सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि आपके एसएसटी में सेकंड टर्म में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट देखिए जो कि आपका है इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसे हिंदी में हम भारत व समकालीन विश्व कहते हैं। यानी कि जो आपके पास हिस्ट्री की बुक है ना, यानी कि इतिहास की, तो इस बुक से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपके हिस्ट्री की बुक से आ रहे हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी तरह से जो आपका यूनिट सेकंड है जो कि है कंटेम्प्रेरी इंडिया, यानी कि जिसे हिंदी में हम समकालीन भारत कहते हैं, यानी जो आपके पास ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बुक है ना, तो इस बुक से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब इसमें भी कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसी तरह से यूनिट थर्ड देखिए जो कि आपका है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि हिंदी में लोकतांत्रिक राजनीति जिसे हम कहते हैं, जिसे हम सिविक्स भी कह देते हैं। तो इस बुक से भी आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ऐसे ही जो यूनिट 4 है जो कि है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, तो इस बुक से भी 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो आपके पास चारों बुक्स हैं सभी बुक्स से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके सेकंड टर्म में पूछे जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर आपके 40 मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया सारे जो आपके बुक्स हैं सभी से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपके पास चारों बुक्स हैं सभी बुक्स से कौन कौन से चैप्टर्स आपके सेकंड टर्म में आ रहे हैं उसके बारे में। तो मैं आपको अब दिखा देता हूं कौन से बुक से कौन से चैप्टर्स आपके सेकंड टर्म में आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्म 2। तो सबसे पहले हम जो आपके पास हिस्ट्री की बुक है उस बुक से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, यानी जिसका क्या नाम है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, यानी कि आपके हिस्ट्री की बुक से चैप्टर 2 आपका सेकंड टर्म में आ रहा है। ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। वैसे तो पूरा चैप्टर ही आपको कंप्लीटली पढ़ना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बता दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने देखा चैप्टर नंबर 2 जो है आपके हिस्ट्री की बुक से वो आ रहा है। इसके अलावा और यहाँ पर चैप्टर 1 आ रहा है जो कि है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, यानी जिसका हिंदी में नाम है नाथसीवाद और हिटलर का उदय। तो ये 2 चैप्टर्स आपके हिस्ट्री की बुक से आ रहे हैं। कौन कौन से? चैप्टर नंबर 2 एंड 3। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया हिस्ट्री की बुक के कौन कौन से चैप्टर्स आपके सेकंड टर्म में आ रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी ज्योग्राफी यानी कि भूगोल की बुक है उस बुक से कौन कौन से चैप्टर सेकंड टर्म में आ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 आ रहा है आपका, जिसका क्या नाम है, ड्रेनेज, यानी हिंदी में जिसे हम अपवाह कहते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 आपका भूगोल की यानी कि ज्योग्राफी की बुक से आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस बुक से आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे सेकंड टर्म में। सिर्फ जो मैप बेस्ड वर्क हो, यानी कि जो मैप पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, वे क्वेश्चंस सिर्फ आएंगे, यानी कि मैप पे बेस्ड क्वेश्चंस ही सिर्फ आएंगे चैप्टर नंबर 3 से। क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे लिखने वाले वो नहीं आएंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है इससे रिलेटेड सिर्फ मैप पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से। यहाँ पर आप ये जो नोट में लिखा हुआ है ये पढ़ सकते हैं इजीली, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 जो कि आपका आ रहा है, लेकिन सिर्फ मैप पे बेस्ड क्वेश्चंस ही आएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका ज्योग्राफी की बुक से ही जो चैप्टर नंबर 4 है जिसका नाम है क्लाइमेट, यानी जिसे हिंदी में हम जलवायु कहते हैं, तो ये चैप्टर भी आपका सेकंड टर्म में आ रहा है ज्योग्राफी की बुक से यानी भूगोल से। इसके अलावा एक और चैप्टर आ रहा है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, यानी हिंदी में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी इसका नाम है। ठीक है, तो आपकी ज्योग्राफी की बुक से 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5, जिसमें से चैप्टर 3 आपका सिर्फ मैप पे बेस्ड क्वेश्चंस ही आएगा। तो इस तरह से ये तीनों चैप्टर्स आपके ज्योग्राफी के आ रहे हैं सेकंड टर्म में। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके पास अगली बुक है पॉलिटिक्स की, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति। तो इस बुक से कौन कौन से चैप्टर्स हैं? तो सबसे पहले देख सकते हैं आप चैप्टर नंबर 3 है आपका, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, यानी कि जिसका हिंदी में नाम है चुनावी राजनीति। तो ये चैप्टर आपका
पॉलिटिक्स यानी कि जो लोकतांत्रिक राजनीति की बुक है उस बुक से आ रहा है चैप्टर 3। और इसके अलावा जो चैप्टर 4 है ये भी आ रहा है आपका, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाओं का कामकाज। तो 2 चैप्टर आपके सिविक्स की जो बुक है यानी कि पॉलिटिक्स की उस बुक से आ रहे हैं, चैप्टर 3 एंड 4। ठीक है। अब इसके बाद एक और जो बुक है आपके पास जो कि है इकोनॉमिक की, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस बुक से भी आपका सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है जो कि है चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज यानी कि निर्धनता एक चुनौती। तो ये आपका चैप्टर 3 आ रहा है इकोनॉमिक की बुक से, सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है इस बुक से। तो हमने देख लिया कि आपके कौन कौन सी बुक से कौन कौन से चैप्टर्स आपके सेकंड टर्म में आ रहे हैं। सबसे पहले हिस्ट्री के जो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2 एंड 3, ये दोनों आपके हिस्ट्री की बुक से हैं। फिर इसके बाद जो आपका ज्योग्राफी की बुक है उस बुक से आपके 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, 3, 4 एंड 5। और जो आपका पॉलिटिक्स की बुक है यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति की, तो उस बुक से 2 चैप्टर्स हैं, 3 एंड 4। और जो आपके पास इकोनॉमिक की बुक है यानी कि अर्थशास्त्र की, तो उसका सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है 3। तो ये टोटल सभी बुक के सारे चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स आपके सेकंड टर्म में आ रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे सेकंड टर्म के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया अब कि कौन कौन से बुक से कौन कौन से चैप्टर्स सेकंड टर्म में आ रहे हैं। अब इसके अलावा जो मैप पे बेस्ड क्वेश्चंस है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स सेकंड टर्म। तो सबसे पहले जो आपके पास हिस्ट्री की बुक है उसका जो चैप्टर नंबर 2 है वो देख सकते हैं आप। चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जो आपके मैप पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे। किस टाइप के, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पता होना चाहिए सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स, यानी कि सेंट्रल पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। यानी कि सेंट्रल पावर का मतलब है केंद्र शक्तियां और अलाइड पावर्स का मतलब है मित्र राष्ट्र। ठीक है। तो केंद्र शक्तियां में कौन कौन से यहाँ पर कंट्रीज हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, टर्की। इसी तरह से जो मित्र राष्ट्र है उसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो वर्ल्ड मैप है उस पे इन सभी कंट्रीज का लोकेशन आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री वर्ल्ड मैप पर कहाँ पे आती हैं। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड मैं आपको बता दिया। इसी तरह से चैप्टर नंबर 3 है आपका जो हिस्ट्री की बुक है उसी का। तो इसमें आप देख सकते हैं पता होना चाहिए आपको एक्सिस पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं एंड अलाइड पावर्स में कौन कौन सी कंट्रीज है, यानी कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में कौन कौन सी कंट्रीज यानी देश शामिल हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे जर्मनी, इटली, जापान, ये सारे धुरी राष्ट्र हैं यानी कि एक्सिस पावर्स हैं। और जो मित्र राष्ट्र हैं यानी कि अलाइड पावर्स, इसमें यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर एंड यूएसए, ये सभी आपको पता होना चाहिए वर्ल्ड मैप पे इन सभी कंट्रीज का लोकेशन। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मैप पे बेस्ड क्वेश्चंस इसी टाइप से आ सकते हैं, इसी से रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ज्योग्राफी की बुक है उस बुक से भी आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 से भी आपका मैप पे बेस्ड क्वेश्चंस आएगा, चैप्टर नंबर 4 से भी आएगा और चैप्टर नंबर 5 से भी आएगा। यहाँ पर डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ये पूरा आप देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 से किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे आपको पता होना चाहिए झीलों के बारे में कि वुलर झील कहाँ है, पुलिकट झील कहाँ है, सांभर और चिल्का, ये सभी बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे जो लेक्स यानी कि झीलें हैं ये कौन से राज्य में हैं। ठीक है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 4 का आप देख सकते हैं, ये रहा टॉपिक आप पढ़ सकते हैं। ऐसे ही जो चैप्टर नंबर 5 है इसका भी ये सारे टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। ये जो पूरा पीडीएफ है मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां से डाउनलोड करके और आप आसानी से पढ़ सकते हैं ये आपका मैप पे बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा सिलेबस था आपके सेकंड टर्म के लिए एसएसटी का। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पता चल सके कि उनके सेकंड टर्म में एसएसटी में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं और कितने मार्क्स के आ रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।